सोनिया ने इस देश में कुछ नहीं था, चप्पल तक नहीं था, मोची का बनाया हुआ जूता पहनता था, लोग एक धोती को झोला में लेके चलता था। आज देश तरक्की करके 70 साल में इतना उन्नति में 10 साल में तरक्की कर गया क्या ये देश? पुलवामा कांड नरेंद्र मोदी करवा दिया, 40 अपने से सैनिक को मरवा दिया, उसके बारे में इनसे पूछिए, क्या आज तक जवाब नहीं दे सके हैं वो? लाहौर को लेके क्या करेंगे? हम पूरा पाकिस्तान लेना चाहते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मिला दो। 24 में चुनाव नजदीक है, बीजेपी हारेगी पूरे देश में। पूरे देश में बीजेपी? पूरे देश में बीजेपी। क्या लगता है बीजेपी हारेगी पूरे देश में? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। 2002 करके आरोपी हैं, ब्रह्मचर्ज हो गए। गोधरा कांड, गोधरा कांड। और गुजरात में जो है ये वो अंधभक्त हैं, ये सब बोलते रहेंगे। अंधभक्त हैं आप? एक आरोप था, जो नेता ने गरीबों को आवाज दिया, तो गरीबों को आवाज ले, लेकिन उनपे आरोप लगता है, लोग उनको चारा के आगे वो खुद फंसे हैं ना। वो तो अपना सिग्नेचर करके खुद फंसे हैं। उनके यहाँ तो जमीन तक कोड़ दिया सीबीआई वाला, कुछ नहीं लिखे नहीं थे, पढ़ के सिग्नेचर कुछ नहीं मिला उनके यहाँ। पीएफआई पर बीजेपी ने इल्जाम लगा करके एनआरसी में, चूंकि वो एनआरसी का जो आंदोलन चला उसमें वो पीएफआई आगे भूमिका निभा रही थी, जिसके वजह कर पीएफआई पर बैंड कर दिया। तो पीएफआई राजनीतिक पार्टी कैसे है? एसडीपीआई ने राजनीतिक पार्टी है, उसका ये एक विंग है, और दूसरा बात पीएफआई जो है बीजेपी, आरएसएस एक विंग है, बजरंग दल है, आतंकवादी गतिविधियों में तो इनको राम सेना है, सुल्तान सेना, कितना सेना बना, वो तो विंग रहता ही है ना। अटल बिहारी वाजपेयी एकदम उदारवादी नेता थे, बीजेपी के नेता थे, प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वो भी तो आरएसएस से थे। नहीं, आरएसएस से थे, लेकिन वो उदारवादी नेता थे। देश को आजाद कराने में मौलाना जो है मजहरुल हक और कयूम अंसारी और जो है आजाद साहब, मौलाना आजाद साहब, और भी बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों लोगों का नाम दर्ज है जो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। उसको कोई बदल सकता है? गजबे हिंद विंद ये सब कोई बातचीत नहीं है, ये सब राजनीतिक बात है। इंडिया के मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है। हिंदू और मुसलमान की बात, फिल्म का क्या मतलब है? फिल्म एक दिमाग का उपज होता है, एक स्टोरी लिखता है, और वो कोई ऐतिहासिक थोड़ी होता है। गदर 2 पूरे भारत में तहलका मचा दिया। अब ऐसे में गदर 2 को रिलीज हुए तकरीबन 20 दिन हो गया। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। खबर आगे आप सुने उससे पहले मैं आपको एक डायलॉग सुना देता हूं। डायलॉग कुछ इस प्रकार है: एक दिन गजवाए हिंद होगा, एक एक हिंदू मुसलमान बनेगा, और ये हिंदू हमारी बेटियों को मोल भाव करेंगे, उनकी असमत लुटेंगे और उन्हें हिंदुनी बनाएंगे। उसमें किरदार रहता है हामिद इकबाल, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में हम पटना के सड़कों पर हैं। पटना में कुछ मुस्लिम समुदाय से लोग ही हमारे साथ हैं। अब उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये डायलॉग जो है वो कितना सही है, और जो वहां से बोला गया डायलॉग है, इनको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? देखिए, फिल्म को तो हम देखा नहीं है, और अब हम लोग फिल्म देखते भी नहीं है। जब तक फिल्म देखेंगे नहीं तब तक तो बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो ये फिल्म का डायलॉग जो है एक आदमी की उपज होता है, दिमाग की उपज होती है, इसलिए फिल्म के डायलॉग से कुछ बात ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये गजबे हिंद विंद ये सब कोई बातचीत नहीं है, ये सब राजनीतिक बात है। लेकिन आरोप तो लगता है ना, मुस्लिम समुदाय पे आरोप लगता है कि गजवाए हिंद की वो बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय पर ही तो आरोप लग रहा है। अभी जो राजनीति 10 साल से चल रहा है, वो उसका जो मेन मतलब फोकस है राजनीति का, वो मुसलमान हो गया है और पाकिस्तान हो गया। चूंकि इंडिया के मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति से देश को नुकसान हो रहा है। हिंदू और मुसलमान की बात, फिल्म का क्या मतलब है? फिल्म एक दिमाग का उपज होता है, एक स्टोरी लिखता है, और वो कोई ऐतिहासिक थोड़ी होता है। वो तो एक दिमाग के लेखक जो है एक स्टोरी लिखता है, और हीरो हीरोइन उस पर जो है शूटिंग करता है, और वो फिल्म बनाता है, और वो लाखों करोड़ों रुपया कमाता है। भारत में पिक्चर खूब चल रहा है, लेकिन नहीं, भारत में अब पिक्चर कहाँ चल रहा है? सारा हॉल तो बंद हो गया यार। हम लोग के जमाने में जो हॉल था, यहाँ से लेके कलकत्ता तक, दिल्ली तक चलो, सारा हॉल में मॉल खुल गया है। हम गदर 2 की बात करें। अरे कोई 2 खोजे, गदर 2 हो चाहे कोई 2, गदर आया था फिल्म जो वो भी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान और मुसलमान या पाकिस्तान के ऊपर ही फिल्म था। गदर पहला गदर जो था सनी देओल, उसमें जो है सही हीरो अमरीश पुरी है, सब लोग हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का ही उसमें दिखाया गया था, और उसमें सनी देओल चापाकल उखाड़ लेता है। समझ गए ना। तो ये फिल्म से कोई हिंदू मुसलमान बंटवारा नहीं, हिंदू मुसलमान देश में रहेगा। और ये एक गुलदस्ता है, 4 फूलों का एक गुलदस्ता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और वो एक गुलदस्ता में समाया हुआ है ये देश। इसमें एक फूल को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों से। मतलब मुश्किल से 10-20 हजार लोग पूरे देश में एक्टिव हैं जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, वरना इस देश को आज़ाद कराने में मौलाना जो है मजहरुल हक और कय्यूम अंसारी और जो है आज़ाद साहब, मौलाना आज़ाद साहब, और भी बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों लोगों का नाम दर्ज है जो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। उसको कोई बदल सकता है? भारत हमारा देश है। अच्छा, उस डायलॉग के बीच में भी कहा जाता है कि मतलब दहेज में हम लाहौर ले जाएंगे, तो आपको लगता है कि लाहौर अपने में मिला लेना चाहिए पूरा पाकिस्तान? लाहौर को लेके क्या करेंगे? हम पूरा पाकिस्तान लेना चाहते हैं। हम पूरे पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मिला दो। है इसका जो है मतलब हिंदुस्तान है, पूरे पाकिस्तान को मिला दो ना। उससे कुछ मुस्लिम समुदाय को फायदा? बड़ी फायदा होगा। क्या फायदा है? अरे भाई 1/3 पार्लियामेंट में हो जाएंगे, कई स्टेट हमारे हाथ में हो जाएगा। फायदा ही फायदा। राजनीति करने के लिए मिलाना चाह रहे हैं आप? नहीं, राजनीति करने के लिए मिलाना नहीं चाह रहे, देश भी बड़ा हो जाएगा ना, देश भी तरक्की करेगा, देश बड़ा हो जाएगा। और उनके यहाँ संपदा बहुत है, अखंड भारत सोने का। हाँ, अखंड भारत हो जाएगा, एकदम सही बोले। अखंड भारत हो जाएगा, हिंदुस्तान जो बटा था वो एक हो जाएगा। बांग्लादेश को भी हम मिला लेंगे। बांग्लादेश को मिला लेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। अच्छा, ये बताइए, जो डायलॉग्स है, जो गजवाए हिंद की बात कही जाती है, पाकिस्तान को मिलाने की बात कही जाती है, क्या आपको लगता है ऐसा सही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिल्म की डायलॉग है और डायलॉग ही पर रह जाता है। और राजनीतिक लोग जो करते हैं फिल्म पर और सीमा हैदर पर और किसी चीज पर, ये कोई राजनीतिक नहीं होती है। राजनीतिक करना है तो कि विकास पर लोग करें, हिंदू मुसलमान पे करते हैं राजनीतिक लोग। ये सब कोई राजनीति तो दोनों हैं, लड़ते तो आपस में दोनों हैं। यहाँ से भी PFI चलता है। नहीं, कोई लड़ने की बात नहीं। क्या PFI के बारे में क्या कहना है? PFI के बारे में देखिए, PFI एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन PFI पर बीजेपी ने इल्जाम लगा करके NRC में, चूंकि वो NRC का जो आंदोलन चला उसमें वो PFI आगे भूमिका निभा रही थी, जिसके वजह कर PFI पर बैंड कर दिया। तो PFI राजनीतिक पार्टी कैसे है? SDPI ने राजनीतिक पार्टी है, उसका ये एक विंग है, और दूसरा बात PFI जो है बीजेपी RSS एक विंग है, बजरंग दल है, आतंकवादी गतिविधियों में राम सेना है, सुल्तान सेना, कितना सेना बना, वो तो विंग रहता ही है ना। आतंकवादी गतिविधियों में, आतंकवादी गतिविधियों में भी तो देखा गलत है ये तो। आतंकवादी गतिविधि में अगर है तो ठीक है, उसको पकड़ करके उसको जेल भेजो। बैन कर दिया फिर अरे भाई, बैन करने से क्या, सिम्मी को भी बैन किया गया। आप कितने सिम्मी को लोगों को सजा दिला सके? कोई सबूत नहीं मिला, सबको रिहा किया आपने। 10 साल 12 साल नौजवानों का बर्बाद करके जेल के अंदर बंद करके जो है आप फिर रिहा कर देते हैं। ये साजिश है, एक तरह से भारत में एक साजिश के तहत राजनीति की जा रही है। इसलिए इस राजनीति के खिलाफ जो है अपने देश में चल रहा है। हम लोग जो है मिलजुल करके इसको खत्म करेंगे और देश में एकता और अखंडता रहेगा। गदर 2 से थोड़ा हट के बात कर लेते हैं। 24 में चुनाव नजदीक है, क्या लगता है? 24 में चुनाव नजदीक है, बीजेपी हारेगी पूरे देश में। पूरे देश में बीजेपी? पूरे देश में बीजेपी। क्या लगता है, बीजेपी हारेगी पूरे देश में? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, इसको कोई काट नहीं सकता। कोई नहीं काट सकता। कोई नहीं काट सकता। चलिए देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं काट देश के लिए सर्वोपरि हैं और देश के लिए बहुत कल्याणकारी काम कर रहे हैं। देश सुरक्षित है 100%। हिंदू मुसलमान को लड़ा के कल्याणकारी काम होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य आदमी है, वो देश के लिए केवल सेवा करते हैं। ब्रह्मचर्य है नरेंद्र मोदी? बिल्कुल 2002 करके आरोपी हैं, ब्रह्मचर्य हो गए। गोधरा कांड, गोधरा कांड। और गुजरात में जो है ये वो अंधभक्त हैं, ये सब बोलते रहेंगे। अंधभक्त हैं आप? एक आरोप था उनके पास, उनके ऊपर एक गलत आरोप था जो खत्म हो गया। अब बाकी सब पे आरोप लगता है तो आरोप नहीं होता है, वो सही में वो करता है। जो सही में करता हो जेल के अंदर है। आज भी आप देख रहे हैं बिहार के नेता अंदर में है। कौन नेता अंदर? अब पैरोल पर छूट जाइए आप, फिर कहिए जो हम पूरा स्वस्थ हैं, हम गर्दन पकड़ करके ऐंठ देंगे तो कोई तो आप तो मेडिकल गलत, आप गलत। लालू यादव की बात कर रहे हैं? जी हाँ, खुल के बोलिए।
हाँ जी, आप गलत तरीके से आप बाहर आ रहे हैं ना। गलत तरीके जो नेता ने गरीबों को आवाज दिया, तो गरीबों जो- को आवाज ले, लेकिन उन पे आरोप लगता है, लोग उनको चारा के आगे वो खुद फंसे हैं ना। वो तो अपना सिग्नेचर करके खुद फंसे हैं। उनके यहाँ तो जमीन तक कोड़ दिया सीबीआई वाला, कुछ पढ़े नहीं लिखे नहीं थे, पढ़ के सिग्नेचर मिला, कुछ नहीं मिला उनके यहाँ। वो तो आरोप लगा रहे हैं। और ये जो 20,000 करोड़ रुपया जो मॉरिशस से गया अडानी के जो खाते में, वो पैसा किसका है? राहुल गांधी पूछ रहा है तो मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं उसका कि हाँ वो पैसा किसका है? आप लोग पे आरोप, देखिए मैं कुछ ऐसा बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आप लोग पे आरोप लगता है कि आप मुसलमान इसीलिए मोदी विरोधी हैं। नहीं, ये बात सही है? नहीं, गलत बात है। अच्छा, आपको क्या अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग एक नंबर नेता, भारत का एक नंबर नेता मानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एकदम उदारवादी नेता थे, बीजेपी के नेता थे, प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वो भी तो आरएसएस से थे। नहीं, आरएसएस से थे, लेकिन वो उदारवादी नेता थे। हैं? लेकिन उनको यही चलने नहीं दिया इन लोगों ने। आज इस देश पर एक बोझ बना करके बैठा दिया है नरेंद्र मोदी को, जो महंगाई का इतना, इनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि महंगाई क्या है, इसलिए कि इनके पास बहुत दौलत होगा। अटल बिहारी वाजपेयी इतने उदारवादी थे कि कारगिल युद्ध करवा दिए। वो ज्यादा उदार दिखाने लगे थे, कारगिल युद्ध हो गया। कारगिल जीता नहीं क्या? भारत हुआ तो वो जरूर बुला के जीता और हमेशा जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देख लीजिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बोल रहे हैं। पुलवामा कांड नरेंद्र मोदी करवा दिया है, 40 अपने से सैनिक को मरवा दिया। उसके बारे में इनसे पूछिए, क्या आज तक जवाब नहीं दे सके हैं, वो सबूत नहीं पेश कर सके। महंगाई की जहाँ तक बात है, प्रति व्यक्ति आय उतनी ही बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया है, बोल रहे हैं क्या? प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया है। 100 रुपया 150 में था, 500 में मजबूरी। हाँ, बताइए। इनको समझ में नहीं आएगा। ये कांग्रेस का खा करके घी खाए हुए हैं, कांग्रेस का मलाई के साथ, समझ गए ना। और आज जो है से मतलब ये गाना गा रहे हैं बीजेपी का, ये घी खा करके ही जमान हुए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। समझ गए? अब जाकर के नरेंद्र 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, सुई बनाने का मशीन नहीं था हिंदुस्तान के पास, हवाई जहाज पर चढ़ा दिया। समझ गए ना? अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, इस देश में कुछ नहीं था, चप्पल तक नहीं था, मोची का बनाया हुआ जूता पहनता था लोग, एक धोती को झोला में लेके चलता था। आज देश तरक्की करके 70 साल में इतना उन्नति में 10 साल में तरक्की कर गया क्या ये देश को? हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, हाँ, इंदिरा गांधी जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, और श्री राजीव गांधी जो आज जिससे फायदा उठा रहा है ये सरकार, इलेक्ट्रॉनिक जिसको राजीव गांधी ने लाया, पंचायती राज राजीव गांधी ने, ये लोग जो है ना, ये लोग कांग्रेस का मलाई खा करके ये लोग जो है से अंधभक्ति कर रहे हैं। ये सब अब नहीं चलेगा। इंडिया बन चुका है, आगे आने वाला दिन में 24 में हारेगा बीजेपी। चलिए देखिए, 24 में हारेगा बीजेपी। अब इसमें हमने गदर 2 के बाद बीच में ये इसलिए लेकर आए क्योंकि अभी बैठक चल रही है 31 और 1 तारीख की, यानी कि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।